अभी मरांडी साहब अपना उद्गार व्यक्त करते हुए कह रहे थे कि मैं तीसरी दुनिया से आया, और उन्होंने तीसरी दुनिया को पहली दुनिया तक के रास्ते पे लाने का क्रम भी बता दिया, और उस अर्थ में बहुत अर्थों में वे पूरी तरह सफल भी हुए। पर आज मैं तीसरी दुनिया की बात नहीं करता, मैं तीसरी आंख की बात करना चाहूँगा। लोगों के पास आंखें हैं, दृष्टि है, हम सब देखते हैं। हम जब देखते हैं तो एक दृष्टि है बहिर्जगत की, जिसमें हमें पूरा संसार दिखता है, और जब हम उस बहिर्जगत की तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाते हैं, हमारे मन में मृग तृष्णा जागती है। हम सामने वाले को देखकर मन में एक होड़ और प्रतिस्पर्धा का भाव जागृत करते हैं, और सारी दुनिया, जैसे आज पहली दुनिया के रूप में भी कहा जाता है, वो भी इसी होड़ में है। इसका परिणाम दुख, संताप, आकुलता और द्वंद्व है। आज विश्व में जो यूक्रेन और रशिया के बीच महायुद्ध हो रहा है, यह भी इसी बहिर्दृष्टि का कुपरिणाम है, जो मनुष्य को ऐसे अंधे दौड़ में दौड़ाती है जिसका कोई गंतव्य नहीं, जिसकी कोई मंजिल नहीं। दुनिया में युद्ध हो रहा है, लगभग 1 माह हो गए होंगे, कितना दिन हुआ? हाँ, क्या मिला इस युद्ध से? दुनिया को क्या मिला? लेकिन लड़ने वाले लड़ रहे हैं, लड़वाने वाले लड़ा रहे हैं। पर मैं मानता हूं ये युद्ध 2 देशों का ही नहीं, 2 व्यक्तियों, 2 परिवारों, 2 समाजों, 2 समुदायों और 2 राज्यों के बीच भी होता रहता है। युद्ध है क्या? द्वंद्व का नाम युद्ध है। जब मनुष्य के मन में द्वंद्व प्रकट होता है तो इसी तरह की युद्ध उसके भीतर प्रकट होता है। एक युद्ध है जिसमें हिंसा है, हत्या है, खून खच्चर है, हम देखते हैं, ये बाहर का युद्ध है। और एक दूसरा युद्ध है जो हमारे भीतर का युद्ध है, जिसकी तरफ हमारी कभी दृष्टि ही नहीं जाती, जो हमारे मन का अंतर्द्वंद है, जिसकी वजह से व्यक्ति निरंतर उलझा होता है। वो भीतर का युद्ध है जो हमारे मन के विकारों, दोषों और दुर्बलताओं के कारण हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी आत्मा का पराभव हो रहा है। उस तरफ किसी की दृष्टि नहीं। जिनकी दृष्टि बहिर्जगत की ओर होगी वे सब द्वंद्व में जिएंगे, और जहां द्वंद्व है वहां दुख है। दूसरी दृष्टि है देह दृष्टि। देह दृष्टि जब मनुष्य के हृदय में जागृत होती है तो घोर भोगवादी बनता है। अर्थलिप्सा हो या भोगलिप्सा मनुष्य का पतन कराती है। जो व्यक्ति शरीर के स्तर पर जीता है वह जीवन पर्यंत दुखी ही बना रहता है।
संसार के बहुतेरे लोग या तो पहली बहिर्दृष्टि को रखते हैं या दूसरी देह दृष्टि में जीते हैं। तीसरी दृष्टि है आत्मदृष्टि, जो हमारे जीवन की दिशा बदल देती है। तुलसीदास जी की कथा आप सबको पता है। वे देह दृष्टि से प्रेरित होकर अपनी धर्म पत्नी से कैसी विषम परिस्थिति में मिलने के लिए चले गए। मैं कथा के विस्तार में नहीं जाना चाहता, आप सब उस कथा से अवगत हैं। लेकिन जब अचानक वो अपनी धर्म पत्नी के समक्ष पहुंचे और उस बदहवासी दशा में उन्होंने उसे जब देखा, उस समय जो संबोधन दिया, उस संबोधन ने तुलसीदास को संत गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। क्या था संबोधन? अस्थि चर्म मम मैं देह मम, ता संग ऐसी प्रीत, और की होती रघुनाथ से तो काय होत भवभीत। तुम मेरे जिस हाड़ मांस के इस शरीर के आकर्षण में मुग्ध होकर जान की परवाह किए बगैर यहां आ गए, जान की बाजी लगाकर यहां आ गए। ऐसा प्रेम यदि तुम्हें तुम्हारे प्रभु से होता तो तुम संसार से तर गए होते। एक वाक्य ने तुलसीदास के हृदय को बदल दिया, चित्त को फेर दिया, दृष्टि बदल गई। बात बिल्कुल सही है। मैं दीवाना बनकर आया था, तुमने मुझे भक्त बना दिया। अब देह दृष्टि नहीं, आत्मदृष्टि। जिस मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक दृष्टि होती है वो बहुत उच्च भूमिका में आ जाता है और उसके जीवन में न किसी प्रकार का द्वंद्व होता है, न दुर्भावना होती है, न किसी प्रकार की का दुराग्रह या कोई दुर्वासना होती है। उसके जीवन में हर पल आनंद होता है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।